Hi guys, welcome back to our YouTube channel CAT by LPT. In this video, we are going to discuss about the sum of an arithmetic progression. पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था बेसिक्स ऑफ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जहां हमने जनरल टर्म निकालना सीखा था एपी का और कितने टर्म्स हैं किसी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में ये निकालना सीखा था। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में कुछ अगर फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं तो सम ऑफ ऑल द टर्म्स क्या होगा वो हम आज के सेशन में देखने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद इट। तो सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला आपने सभी ने देखा ही होगा। व्हाट इज द फॉर्मूला? सम ऑफ एन टर्म्स, एसएन मतलब सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 into 2 times the first term. A is general denotation for first term, so twice of A plus number of terms minus 1 into common difference. ये फॉर्मूला शायद आपको याद हो, we have seen this formula in our school time. जब हमने स्कूल में 10th 11th में एपीजीपी था तो वहां पर ये फॉर्मूला ऑलरेडी देखा हुआ है हमने। अभी देखते हैं कि ये फॉर्मूला आया कैसे। ठीक है, आया कैसे अगर ये समझ में आता है ना तो चीजें याद भी आसानी से रहती हैं। सो लेट्स लुक एट इट। किसी भी एपी का फर्स्ट टर्म अगर ए है तो नेक्स्ट टर्म क्या होगा? ए प्लस डी, फिर नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d, सो ऑन टिल nth टर्म। लास्ट टर्म अगर n है तो nth टर्म क्या होगा? a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये हो गए n टर्म्स ऑफ एन एपी। हमें निकालना है इस सबका सम। सो इफ यू एड ऑल ऑफ देम, लेट्स से इन सबका सम है Sn, वी डिनोट द सम बाय Sn। ये है सम ऑफ एन एपी। अब ये ऐड करने के लिए क्या करें हम? कुछ नहीं है, सिंपल है। ये पूरी सीरीज को रिवर्स ऑर्डर में लिख दो। तो ये जो लास्ट टर्म है ना a प्लस n माइनस 1d, उसको सबसे पहले लिखेंगे, सेकेंड लास्ट टर्म को बाद में, एंड सो ऑन, ये करते जाएंगे। ठीक है, तो सम ऑफ एन टर्म्स रहेगा, सीक्वेंस तो वही है, तो सम ऑफ एन टर्म्स तो वही रहेगा, बस सीक्वेंस चेंज कर दिया है, उल्टा कर दिया। तो a प्लस n माइनस 1d पहले लिखा। इसके पहले वाला टर्म क्या होगा? देखो एक डी कम होता जाएगा जैसे जैसे लेफ्ट में जाएंगे, तो n माइनस 1d है तो इसके पहले क्या आएगा? a प्लस n माइनस 2d हो जाएगा। सो इस सीरीज में नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 2d, फिर नेक्स्ट टर्म होगा a प्लस n माइनस 3 इंटू डी एंड सो ऑन। ठीक है, टिल लास्ट टर्म क्या होगा इस सीरीज का? जो यहां पर फर्स्ट टर्म है यानी कि a। सो दिस इज आवर नेक्स्ट सीरीज, बट दोनों सीरीज सेम है। ये भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी है, ये भी सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपी है। ठीक है, अब दोनों को ऐड कर देते हैं। नाउ इफ वी ऐड बोथ ऑफ देम, लेफ्ट हैंड साइड ऐड होगा तो ये तो बन गया ट्वाइस ऑफ एन Sn। नाउ व्हेन यू ऐड देम, एक एक टर्म ऐड करते जाते हैं, दोनों के फर्स्ट टर्म ऐड करके लिखते हैं यहां पर a प्लस n माइनस 1d। तो a और a कितना हो गया? 2a प्लस n माइनस 1d एज इट इज आ गया। ओके, फिर इन दोनों को ऐड करते हैं, a प्लस a हो जाएगा 2a, n माइनस 2d प्लस d। देखो n माइनस 2d प्लस d ऐड करेंगे तो d अगर मैं कॉमन ले लेता हूं तो यहां से आएगा n माइनस 2, यहां से आएगा 1, n माइनस 2 प्लस 1 इज n माइनस 1 इंटू डी। तो a प्लस a 2a हो गया एंड d प्लस n माइनस 2d हो जाएगा n माइनस 1d। तो ये सम क्या आ गया? 2a प्लस n माइनस 1d। इन दोनों का सम आ गया ये। ठीक है, कूल। फिर थर्ड टर्म ऐड करें यहां पर, थर्ड टर्म आप ऐड करोगे तो ये मिल जाएगा a प्लस a 2a, 2d प्लस n माइनस 3d विल अगेन गिव यू n माइनस 1d, राइट? 2a प्लस n माइनस 1d। तो अगर आप समझ रहे हो, ये जो पहले टर्म्स ऐड किए थे दोनों सीरीज के, इनका सम आया था 2a प्लस n माइनस 1d। सेकेंड टर्म दोनों के ऐड किए तो भी सम आया 2a प्लस n माइनस 1d। थर्ड ऐड किया तो भी आया 2a प्लस n माइनस 1d। तो क्या हमेशा ही 2a प्लस n माइनस 1d आएगा? वेरीफाई कर लेते हैं। लेट्स ऐड लास्ट टर्म, दोनों सीरीज के लास्ट टर्म ऐड कर लेते हैं, a प्लस a 2a प्लस n माइनस 1d। तो ये भी तो वही हो गया, 2a प्लस n माइनस 1d। तो बेसिकली अब क्या हो गया आपके पास? 2a प्लस n माइनस 1d, 2a प्लस n माइनस 1d। कितनी बार आ गया ये? टोटल कितनी बार आएगा 2a प्लस n माइनस 1d? ये n टर्म्स थे, ये भी n टर्म्स थे, एक एक करके ऐड करते गए तो ये कितने टर्म्स आएंगे? n टर्म्स आएंगे ये भी। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है आपको। तो ये 2a प्लस n माइनस 1d कितनी बार ऐड हो गया? n टाइम्स ऐड हो रहा है। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लिख सकते हैं n times of 2a plus n minus 1 into d. This is the sum of, this is twice the sum of n terms, which is n into 2a plus n minus 1d. ठीक है, अब 2 से डिवाइड कर दो यहां पर,
तो आपके पास सम ऑफ n टर्म्स कितना आ जाएगा, 2 से डिवाइड कर दोगे, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। यहां पर a क्या है, फर्स्ट टर्म है, n इज द नंबर ऑफ टर्म्स एंड d इज द कॉमन डिफरेंस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, बहुत एक्सटेंसिवली यूज होगा हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, इस तरीके से ये फॉर्मूला आता है। ठीक है, चलो तो इस फॉर्मूले को ही थोड़ा सा और एनालाइज करते हैं। ये फॉर्मूला तो आ गया 2a प्लस n-1d। अब ये जो 2a है ना, इसको अलग ब्रेक करके लिख देता हूं, a प्लस a। ठीक है, तो ब्रेक करके लिखेंगे तो ये ब्रैकेट में हो गया a प्लस a n-1d एज इट इज आ गया। नाउ a क्या था, व्हाट इज a? a इज द फर्स्ट टर्म, करेक्ट। व्हाट अबाउट a प्लस n-1d? ये क्या है, a प्लस n-1d, ये कैसा एक्सप्रेशन है? दिस इज नथिंग बट द nth टर्म। ये क्या है, दिस इज द फर्स्ट टर्म और ये है nth टर्म। तो यहां पर हम बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन AP इज n/2 एज इट इज इंटू t1 प्लस tn। तो सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। वो पूरा ये फॉर्मूला इस तरीके से यूज करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली क्या कर सकते हो, सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कर लो। यहां से भी आप सम ऑफ द n टर्म्स ऑफ एन AP निकाल सकते हो। ठीक है, चलो तो यहीं से अब आपने सम ऑफ एन AP निकालना सीख लिया, तो एवरेज निकालना भी बहुत आसान है। एवरेज क्या होता है, एवरेज होता है ऑफ सर्टेन नंबर्स इज सम ऑफ द नंबर्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, ये होता है एवरेज। तो अगर लेट्स से आपको ये AP दिया हुआ है 2, 5, 8, 11, 14, 17 एंड 20, इसका मैं एवरेज निकालने को बोलूं, निकाल के बताओ मुझे फटाफट। बताओगे तो कैसे ही, निकाल के रखो अपने पास कि एवरेज क्या आएगा। सिंपल है, एवरेज क्या होगा, 2 प्लस 5 7 प्लस 8 15 प्लस 11 26 40 57 एंड 77। सम आ गया 77। ठीक है, डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये जो एवरेज आएगा, एवरेज कितना आएगा, 77/7 विच कम्स आउट टू बी 11। तो इन 7 टर्म्स का एवरेज आ रहा है 11। वहीं अगर 6 टर्म्स ये होते 4 10 16 22 28 एंड 34, इनका एवरेज निकाल के देखते हैं। 4 10 14 प्लस 16 30 प्लस 22 इज 52, 52 प्लस 28 इज 80, 80 प्लस 34 इज 114 डिवाइडेड बाय कितने टर्म्स हैं, 6 टर्म्स हैं यहां पर, 1 2 3 4 5 6। तो 114/6 इज 6154 19 आ जाएगा। तो एवरेज ऑफ दीज 6 टर्म्स इज 19। कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है, इसका एवरेज 11 आया, इसका एवरेज 19 आया, कुछ फिगर आउट कर पा रहे हो। Could you have calculated these averages directly without having to calculate the sum of the whole series? क्या हम डायरेक्टली निकाल सकते थे? चलो देखते हैं डायरेक्टली निकाल पाते कि नहीं निकाल पाते। तो यहां पर हमें पता है एवरेज ऑफ एन AP विल बी, अच्छा इस पे आते हैं, यही तो हमें फिगर आउट करना है। वी नो सम ऑफ एन AP इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म, ये पता है। तो ये जो बाय 2 है यहां पर लिख दिया t1 प्लस tn/2 के नीचे। तो ये चीज क्या हो गई, t1 प्लस tn/2 क्या हो गया, इफेक्टिवली एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, ये हो गया। लेकिन ये तो सम है, मुझे अभी फोकस करना है एवरेज पर। तो एवरेज ऑफ एन AP क्या होगा, सम ऑफ ऑल द टर्म्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टर्म्स। तो इसको n से डिवाइड कर दोगे तो ये हो जाएगा SAP अपॉन n, और ये n से डिवाइड होके सिर्फ देगा हमें t1 प्लस tn/2। तो एवरेज ऑफ एन AP कम्स आउट टू बी t1 प्लस tn/2। ये चीज क्या है, एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, सिंपल। तो किसी भी AP का एवरेज निकालने के लिए हमें जरूरी नहीं है कि पूरा सम का फॉर्मूला यूज करना पड़े। एवरेज ऑफ एन AP सिंपली एवरेज ऑफ फर्स्ट एंड द लास्ट टर्म, जो आप यहां से वेरीफाई कर सकते हो। हमने इस सीरीज का एवरेज निकाला 11। क्या मैं अगर सिर्फ फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का एवरेज निकालता तो भी सेम ही आंसर आता क्या, 2 and 20, 2 और 20 का सिर्फ इन 2 टर्म्स का एवरेज निकालो, 2 प्लस 20 इज 22, 22/2 इज 11, वही आ रहा है। तो एवरेज निकालने के लिए पूरा सम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ फर्स्ट और लास्ट का एवरेज करो, वही पूरा AP का एवरेज होगा। यहां पर भी वेरीफाई करें, 4 and 34, तो 4 प्लस 34 38, 38/2 इज 19। तो यहां पर भी एवरेज उसी शॉर्ट ट्रिक से आ जाता है, पूरा सम कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है हमें, राइट?
ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज, अगर आपने यहां पर नोटिस किया हो, ये जो फर्स्ट एग्जांपल था, एवरेज 11 आया था और एक टर्म भी है हमारा 11। कौन सा टर्म है 11? एग्जैक्टली बीच वाला टर्म है 11। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये। इट मेक्स कैलकुलेशंस वेरी वेरी इजी। द एवरेज ऑफ एन एपी सेम एज अ मिडिल टर्म व्हेन द नंबर ऑफ टर्म्स इज ऑड। जब नंबर ऑफ टर्म्स ऑड होते हैं ना, तो एवरेज इज सेम एज द मिडिल टर्म। और एवरेज अगर मिडिल टर्म के बराबर है तो अब हम उल्टा चले जाते हैं। अगर मुझे सम निकालना हो किसी एपी का और मुझे मिडिल टर्म पता है, तो अगर देखो सम क्या होता है, सम होता है नंबर ऑफ टर्म्स इनटू एवरेज। और अगर नंबर ऑफ टर्म्स ऑड है तो एवरेज क्या होगा? मिडिल टर्म हो जाएगा। तो सम विल बी नंबर ऑफ टर्म्स इनटू द मिडिल टर्म। ठीक है, तो मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस स्लाइड एक्सट्रीमली वेल, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो ये वाला जो हमने कंसेप्ट देखा था कि भाई सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एन एपीज, पहले तो फॉर्मूला था n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हमने ड्राइव भी किया था और इसको हमने थोड़ा सा मॉडिफिकेशन इसका देखा था। सम ऑफ एन टर्म्स इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ठीक है, इसी को थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद द सेम फॉर्मूला। सम ऑफ एन टर्म्स इज 2a प्लस n-1 इंटू डी। ये हमारा फॉर्मूला था। हमने ब्रेक कर लिया था 2a को a प्लस n-1d, इसको बोला था फर्स्ट टर्म और ये था लास्ट टर्म। ठीक है, एक काम करते हैं, अभी यहां से एक d निकाल कर इस a के साथ रखते हैं। यहां से एक d निकालेंगे तो इसका कोएफिशिएंट कम हो जाएगा, ये हो जाएगा n-2d और d इसके साथ लिख देंगे, ये बन जाएगा a प्लस d। ठीक है, तो एक d यहां से निकाल के इसके साथ लिख दिया a प्लस d और ये बन गया a प्लस n-2d। Now a plus d ये जो है, ये चीज क्या है? This is nothing but the second term of your AP. This is the second term of your AP. What is a plus n-2d? ये कौन सा टर्म है? ये हो जाएगा आपका n माइनस द फर्स्ट टर्म। लास्ट टर्म होता है a plus n-1d, तो n-2d क्या है? सेकेंड लास्ट टर्म यानी n माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, तो इसको हम बोल सकते हैं सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू सेकेंड टर्म प्लस द सेकेंड लास्ट टर्म। ओके वेट, यहां पर हमने देखा था सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। सम ये भी था, सम ये भी है। तो सर फिर तो आप बोलोगे कि एक काम करो, यहां से एक d निकाल के फिर से यहां रख दो। तो अगर एक और d निकाल के यहां रख दिया तो फिर सम क्या हो जाएगा? Sn n/2 इंटू a प्लस डी की जगह ये हो जाएगा a प्लस 2d और यहां से एक d और कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा a प्लस n-3d। और सर फिर आप बोलोगे कि ये तो हो गया थर्ड टर्म और ये हो गया कौन सा? सेकेंड और थर्ड लास्ट टर्म, n-3rd टर्म। ठीक है, सॉरी n-2nd टर्म, थर्ड लास्ट इज n-2nd टर्म। तो यहां से फिर आप ये बोलोगे कि सम ऑफ n टर्म्स इज ऑल्सो इक्वल टू n/2 इंटू थर्ड टर्म प्लस द थर्ड लास्ट टर्म। तो ये क्या हो रहा है भाई? सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू n/2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। Sum of n terms is also equal to n/2 into second term plus the second last term. Sum of n terms is also equal to n/2 into third term plus the third last term. तो yes, यही बहुत इंपॉर्टेंट चीज है समझने की इन एन एपी। एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं। इफ यू हैव एन एपी 2, 5, 8, 11, 14, 17, ठीक है। अब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करो, क्या आएगा? 2 + 17 इज 19 आएगा, ठीक है। सेकेंड टर्म और सेकेंड लास्ट टर्म ऐड करो, 5 + 14 इज ऑल्सो 19। 8 और 11 ऐड करो, 8 प्लस यानी क्या? थर्ड टर्म एंड थर्ड लास्ट टर्म ऐड करो, क्या आएगा सम? 8 + 11 इज अगेन 19। तो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है यहां पर, एक सिंपल सा कंसेप्ट है एपी का। सम ऑफ kth टर्म फ्रॉम द बिगिनिंग एंड kth टर्म फ्रॉम द एंड इज सेम, एंड दिस इज ऑब्वियसली ट्रू जब फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स हैं। ऐसा नहीं कि एपी बस चलती जा रही है इंफिनिटी तक, तभी काम नहीं करेगा ये लॉजिक, तब तो कोई लास्ट टर्म होगा ही नहीं, है ना। तो अगर फाइनाइट टर्म्स हैं तो पहले और आखिरी का जो सम होगा वही सेकंड और सेकंड लास्ट का सम होगा, वही थर्ड और थर्ड लास्ट का सम होगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट सा कंसेप्ट है ये चीज। उसके बेसिस पे हम बोल सकते हैं कि भाई सम ऑफ n टर्म्स
इज n बाई टू इंटू फर्स्ट प्लस लास्ट कर लो, या फिर सेकंड प्लस सेकंड लास्ट कर लो, या फिर थर्ड प्लस थर्ड लास्ट कर लो, कैसे भी कर लो, आपकी मर्जी है। ठीक है, होपफुली समझ में आ रहा है ये सबको। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं बेस्ड ऑन दिस। चलो, फर्स्ट इज फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 36 टर्म्स ऑफ दिस पर्टिकुलर एपी। तो सम ऑफ 36 टर्म्स निकालना है, सिंपल है, फॉर्मूला लगा देते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स 36 बाई 2 इंटू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म जो कि है 41 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। अभी कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 ऐड होता जा रहा है, आप देखो, तो इंटू 7 हो जाएगा ये। तो दिस कम्स आउट टू बी 18 इंटू ये हो जाएगा 82 प्लस ये हो जाएगा 35 इंटू 7। So this is 18 times of 82 plus 35 to 45 हो गया ये, है ना, 210 plus 35. So this comes out to be 18 times of 327. 18 into 327. इसको मल्टीप्लाई कर लेना आप खुद ही, सिंपल सा कैलकुलेशन है, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। बट द इंपॉर्टेंट थिंग हियर इज कि ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है वो। यहां पर हम वो ऐसा ब्रेक नहीं करेंगे फर्स्ट और लास्ट, क्योंकि लास्ट टर्म पता नहीं है, लास्ट टर्म पहले निकालो और फिर वो फॉर्मूला यूज करो, उससे अच्छा है डायरेक्टली हम सम ऑफ एन एपी का फॉर्मूला यहां पर यूज कर लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ दिस एपी एड अप टू 513। तो यहां उल्टा कर दिया, सम बता दिया, नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं हमें। चलो, तो सम दिया हुआ है 513, लेट्स से दिस इज सम ऑफ n टर्म्स। ठीक है, तो सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, n बाई 2 इंटू ट्वाइस ऑफ द फर्स्ट टर्म जो कि दिया हुआ है हमें 54 प्लस नंबर ऑफ टर्म्स माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस। कितना है कॉमन डिफरेंस, 3 कम होता जा रहा है, यानी -3 इज द कॉमन डिफरेंस। आप देखोगे सीरीज में तो 3 नंबर्स 3 करके कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो 2 इधर मल्टीप्लाई होगा, 1026 इज इक्वल टू n टाइम्स ऑफ 2 into 54 is 108 minus 3n plus 3, fine। तो 1026 is equal to n into ये हो जाएगा 111 minus 3n, 108 plus 3 111। तो n into 111 लेफ्ट में आएगा, -111n हो जाएगा, -3n भी इधर आएगा, 3 into n स्क्वायर, और ये कितना है +1026 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक बन गई। इस क्वाड्रेटिक में आपको दिखेगा इन तीनों टर्म्स में 3 का फैक्टर कॉमन है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा n स्क्वायर माइनस 37 ही जाएगा, हाँ, प्लस 342 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर माइनस 37n प्लस 342 इज 0। अब ये क्वाड्रेटिक है, इसको फैक्टराइज कर लेते हैं। 342 इज कितना, 3 इंटू 10, और सॉरी नॉट 10, 114। ठीक है, सो 3 इंटू 2 इंटू 57, सम 37 आना चाहिए। 3 इंटू 2 इंटू ये हो जाएगा 3 इंटू 1 9 19, 3 इंटू 2 6 18 एंड 19, तो ये फैक्टराइज होके n माइनस 18 एंड n माइनस 19 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। तो यहां से n की वैल्यू या तो 18 आएगी या फिर 19 आएगी। दो पॉसिबल वैल्यूज कैसे आ रही हैं n की, 18 या 19 कैसे आ रही है? ऑप्शन में 18 भी है 19 भी है, तो शुड वी टेक ऑप्शन डी? वेल यस। क्यों आ रहा है दो पॉसिबल वैल्यूज? सम ऑफ 18 टर्म्स भी वही आएगा 513, सम ऑफ 19 टर्म्स भी वही आएगा 513। ऐसा क्यों हो रहा है? फटाफट सोचो, बता तो दूंगा मैं, बट सोचो आप फटाफट, ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसीलिए हो रहा है कि ये जो 19th टर्म है ना इस सीरीज का, वो शायद 0 हो रहा होगा, इसीलिए सम ऑफ 18 टर्म्स भी वही है जो सम ऑफ 19 टर्म्स है। 19th टर्म के ऐड होने के कारण सम पे फर्क नहीं पड़ रहा। ऐसा कब होगा? जब 19th टर्म 0 होगा। एक बार वेरीफाई कर लेते क्या सही में 19th टर्म 0 है। लेट्स चेक। सो 19th टर्म हियर इज फर्स्ट टर्म 54 प्लस n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ -3, ये हो जाएगा 54 प्लस 18 इंटू -3, 54 18 इंटू 3 इज -54,
वही आ रहा है ना, 0 19th टर्म है 0, इसीलिए सम ऑफ 18 टर्म्स करो या फिर सम ऑफ 19 टर्म्स करो, एक ही बात है. ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. यहां पर हमें दिया है सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 670, सम ऑफ द नेक्स्ट 10 टर्म्स. अच्छा, T1 से लेकर T20, सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स हमें दिया हुआ है 670 एंड सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स यानी T21 से लेकर T30, अगले 10 टर्म्स का सम कितना दिया हुआ है 785 दिया है. तो हम इस सीरीज के फर्स्ट टर्म को A मान लेते हैं और कॉमन डिफरेंस को हम मान लेते हैं D. ठीक, तो पहले 20 टर्म्स का सम दिया हुआ है 670, तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म 670 विल बी नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म प्लस n-1, सम ऑफ एन एपी में n-1 आएगा, तो 20 - 1 19 इंटू कॉमन डिफरेंस D हो जाएगा. ठीक है, तो 20 जाएगा 2 से 10 टाइम्स, 10 का फैक्टर कैंसल्स आउट, 67 कम्स आउट टू बी 2a प्लस 19d. लेट्स कॉल दिस एज आवर फर्स्ट इक्वेशन. ओके, नेक्स्ट इज सम ऑफ नेक्स्ट 10 टर्म्स दिया हुआ है 785. अब जो हमारा फॉर्मूला है ना सम ऑफ n टर्म्स का, वो कहां से है, फर्स्ट टर्म से लेकर लास्ट टर्म तक का सम है. बीच के 10 टर्म्स के सम के लिए कोई फॉर्मूला है, डायरेक्ट फॉर्मूला तो नहीं है, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, वी कैन थिंक ऑफ इट एज ये पहले 20 टर्म्स, ये अगले 10 टर्म, तो टोटल कितने टर्म्स हो गए 30 टर्म्स. तो पहले 30 टर्म्स का सम कितना हो जाएगा 670 प्लस 785. ठीक है, तो ये हो जाएगा 6 12 13 1455. सम ऑफ ऑल दीज 30 टर्म्स इज 1455, which is equal to number of terms by 2 into twice of a plus n-1 यानी 29 into d हो जाएगा. 30 goes by 2 15 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 3 टाइम्स, ये जाएगा 5 से 291 टाइम्स, 291 by 3 is 97. So you get 97 is equal to 2a plus 29 into d. इसको बोल देते हैं सेकेंड इक्वेशन. ओके, चलो, तो अब सेकेंड में से फर्स्ट इक्वेशन सब्ट्रैक्ट कर देते हैं. तो जो लेफ्ट हैंड साइड है क्या होगा 97 माइनस 67 इज 30 विच इज इक्वल टू 2a माइनस 2a कैंसल्स आउट, 29d माइनस 19d इज 10d. तो यहां से d की वैल्यू हमारे पास आती है 3. द कॉमन डिफरेंस हियर इज 3. निकालना क्या था, फाइंड द 10th टर्म ऑफ दिस एपी. तो 10th टर्म के लिए एक तो कॉमन डिफरेंस चाहिए और फर्स्ट टर्म चाहिए. फर्स्ट टर्म कैसे आएगा, सिंपल है, d की वैल्यू 3 यहां पर पुट कर देते हैं, तो 67 इज इक्वल टू 2a प्लस 19 इंटू 3 हो जाएगा 57. 67 माइनस 57 10, 2a इज 10, a की वैल्यू आ गई 5. तो a 5 आ गया, d 3 आ गया. अब सिंपल है, निकालना है हमें यहां पर 10th टर्म. सो 10th टर्म ऑफ दिस एपी इज फर्स्ट टर्म विच इज 5 प्लस n-1, 10 - 1 9 इंटू कॉमन डिफरेंस ऑफ 3. तो ये कितना हो गया 27 और 5 32, 32. ऑप्शन बी हियर इज द राइट आंसर. ओके, चलो, तो नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं. अब हियर वी हैव फाइंड द सम ऑफ ऑल मल्टीपल्स ऑफ 7 बिटवीन 10 एंड 200. 10 से लेकर 200 के बीच में 7 के जितने भी मल्टीपल्स हैं सबका सम निकालना है. तो चलो देखते हैं भाई. 10 से बड़ा 7 का सबसे पहला मल्टीपल क्या होगा, 7 इंटू 1 7, लेकिन वो 10 से छोटा है, उसको हटाओ. 7 इंटू 2 14, तो ये हो गया 14. नेक्स्ट नंबर क्या आएगा 7 इंटू 3 21, फिर 7 इंटू 4 28, सो ऑन, ये चलता जाएगा. 28 के बाद फिर 35, फिर 42 एंड सो ऑन, ये ऐसे चलता जाएगा. अगर आप नोटिस करो ये जितने भी मल्टीपल्स है, ये जो सीरीज बन रही है 7 के मल्टीपल्स की, ये इफेक्टिवली क्या है, ये है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. दिस इज एन एपी, राइट. हम शुरुआत कर रहे हैं कहां से, 7 इंटू 2 से, 7 इंटू 2, फिर 7 इंटू 3, फिर 7 इंटू 4, 7 इंटू 5 से लेकर कहां तक जाएगा, ये 7 इंटू व्हाट नंबर तक जाएगा. उसके लिए सिंपली है 200 को 7 से, मैक्सिमम 200 तक जा सकते हैं ना, और 7 के मल्टीपल्स देखते हैं, तो 200 को 7 से डिवाइड कर देते हैं. देखते हैं क्वेश्चन क्या आएगा. क्वेश्चन ऑफ 200 बाय 7, 7 2 जा 14, बचेगा 60, 7 8 जा 56, बचेगा 4. तो क्वेश्चन मैक्सिमम जाएगा 7 इंटू 20
8 तक, ठीक है। तो 7 इंटू 28 7 8 56 196 तक जाएगा ये, ठीक है, मैक्सिमम। इसका हमें निकालना है सम। नाउ व्हाट विल बी द सम? सम इज नंबर ऑफ टर्म्स बाय 2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। या तो ये फॉर्मूला लगा सकते हो, वरना अभी सिंस हमें पता है फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म, तो हम वो वाला कंसेप्ट भी लगा सकते हैं, दैट सम इज n बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म प्लस द लास्ट टर्म। ये कंसेप्ट भी लगा ही सकते हैं। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं यहां पर? देखो मल्टीपल जो है 2 3 4 से लेकर 28 तक जा रहा है, तो कितने मल्टीपल्स हैं? 2 3 4 5 6 से लेकर 28 तक जा रहे हैं। अगर हम 1 से 28 तक जाते तो टोटल 28 नंबर्स होते, लेकिन ये 1 नहीं है, ठीक है। तो कितने टर्म्स हैं इफेक्टिवली? 27 टर्म्स हैं। वी हैव टोटल 27 टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हो गए 27 बाय 2 इंटू फर्स्ट टर्म 14 प्लस लास्ट टर्म 196, तो ये कितना हो जाएगा? 210, ठीक है। 210 बाय 2 इज 105, तो ये हो गया 27 इंटू 105 विच इज 2700 प्लस 5 हो जाएगा 135। दिस कम्स आउट टू बी 2835। 27 into 105 is 2835. This is going to be the sum, option B. Sum of all multiples of 7 between 10 and 200 is 2835. आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल पर चलते हैं। Here we have find the sum of 24 terms of an AP. ठीक है, AP के 24 टर्म्स का सम निकालना है। A1, A2, A3 are the terms. If it is known that A1, A5, A10, A15, A20, A24, ये जो कितने टर्म्स दिए हुए हैं? 6 टर्म्स दिए हुए हैं, इन सब का सम है 225। तो इन 6 टर्म्स, गिवन 6 टर्म्स का सम अगर 225 है, तो पूरे 24 टर्म, पहले 24 टर्म्स का सम क्या होगा वो निकालना है। तो चलो भाई यहां पर ये देख लेते हैं। सम ऑफ 24 टर्म्स जो है वो कितना होगा? n बाय 2 इंटू ट्वाइस द फर्स्ट टर्म प्लस n माइनस 1 23 इंटू कॉमन डिफरेंस d। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 23d। हमें इस ब्रैकेट में ये जो एक्सप्रेशन है ना, इसकी वैल्यू चाहिए। अगर ये वैल्यू मिल जाती है तो हमें सम ऑफ 24 टर्म्स भी मिल जाएगा, करेक्ट। चलो तो यहां से शुरू करते हैं। a1 ये जो दिया हुआ ना, a1 प्लस a5 प्लस a10 प्लस a15, क्या हुआ? A15 प्लस A20 प्लस A24, ये सम दिया हुआ है 225। फाइन, तो फर्स्ट टर्म तो A ही होगा। फिफ्थ टर्म क्या होगा? A प्लस 4D। 10th टर्म क्या होगा? A प्लस 9D। ऑब्वियसली A इज द फर्स्ट टर्म, D इज द कॉमन डिफरेंस। 15th टर्म क्या होगा? A प्लस 14D। 20th टर्म विल बी A प्लस 19D। 24th term will be a plus 23d and this whole sum is equal to 225. Okay, okay. तो a कितनी बार ऐड हो गया? 1 2 3 4 5 6, तो ये हो गया 6a। वेरी गुड। प्लस 4d प्लस 9 13, 13 प्लस 14 is 27, 27 प्लस 23 is 50, 50 प्लस 19 हो गया 69, ये हो गया 69d इज इक्वल टू 225। 6a 69d और 225, कोई कॉमन फैक्टर है? 3 का कॉमन फैक्टर है, 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 2a प्लस 23d इज इक्वल टू 75। बहुत इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन आ गया भाई, यही तो चाहिए था, 2a प्लस 23d, करेक्ट। तो यहां पर इस क्वेश्चन में समझो कि a और d की अलग अलग वैल्यूज हम नहीं निकाल सकते, लेकिन कंबाइंड वैल्यू जो चाहिए, जो एक्सप्रेशन चाहिए मुझे, एटलीस्ट वो तो मिल ही गया। तो ये हो जाएगा 12 टाइम्स ऑफ 2a प्लस 23d की वैल्यू 75 यहां पर पुट कर देते हैं, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? इनटू क्या 750 प्लस 150, 900 आ जाएगा। दिस कम्स आउट टू बी 900, ठीक है। सो द सम ऑफ 24 टर्म्स ऑफ दिस AP इज 900। नेक्स्ट एग्जाम्पल पर चलते हैं। अभी
The sum of the first 10 terms of an AP is 4 times the sum of its first 5 terms. Okay, sum of first 10 terms is 4 times the sum of its 5 terms, first 5 terms. Find the ratio of first term and the common difference. ठीक 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 ठीक. So let's say हम यहाँ पर first term को मान लेते हैं A and the common difference here is D. तो आपको ये दिया हुआ है sum of 10 terms is 4 times the sum of first 5 terms. सिंपल है. तो sum of 10 terms क्या होता है? n by 2 into 2a plus n minus 1 into d. n कितना है यहाँ पर? फर्स्ट 10 terms के बारे में बात कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा 10 is equal to 4 times the sum of 5 terms will be n by 2 into 2a plus 5 minus 1 4 into d हो गया. ठीक. तो सबसे पहले तो ये 2 2 कैंसल्स आउट, 10 कैंसल्स आउट बाय 5 2 टाइम्स, 4 कैंसल्स आउट बाय 2 2 टाइम्स. तो ये हो गया 2a प्लस 9d इज इक्वल टू 2 इंटू 2 4a प्लस 2 इंटू 4 8d. 4a माइनस 2a इज 2a, 9d माइनस 8d इज d. तो a बाय d, d इधर नीचे जाएगा, 2 इधर नीचे आ जाएगा, a बाय d कम्स आउट टू बी 1 बाय 2. So the ratio of first term and the common difference here is simple 1 by 2. बहुत ही easy सा question हो गया था ये तो, right? आगे बढ़ते हैं. In an AP the sum of first n terms is P, sum of first 2n terms is Q. If Q is equal to 4 by 3P, find the sum of first 3n terms of an AP. थोड़ा सा ये टेढ़ा सवाल है. क्या दिया हुआ है? Sum of first n terms. ठीक है भाई, T1, T2, T3 till Tn. पहले n टर्म्स का जो सम है ना वो कितना दिया हुआ है? P दिया हुआ है. फिर सम ऑफ फर्स्ट 2n टर्म्स मतलब क्या? इसके बाद और टर्म्स देखो, इसके बाद Tn प्लस 1 से शुरू होते होते T2n तक जाओगे. ये जो फर्स्ट 2n टर्म्स हैं इनका सम कितना है? इनका सम दिया हुआ है आपको Q. ठीक है. If Q is equal to 4 by 3P, find the sum of first 3n terms. Okay, first 3n terms यानी इसके बाद और कुछ टर्म्स हैं till 3n. हमें निकालना है sum of first 3n terms. I want you guys to focus on this question. आप कैसे करोगे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को? पहले खुद से ट्राई करो ये क्वेश्चन, इसमें आपका अच्छा खासा कंसेप्ट टेस्ट होगा. फर्स्ट ट्राई इट योरसेल्फ, पॉज द वीडियो, खुद से ट्राई करो एंड देन हैव अ लुक एट द सॉल्यूशन. ठीक है ना? चलो तो सॉल्यूशन देखते हैं. अब देखो इसके सॉल्यूशन के लिए एक एग्जांपल लेता हूं. उस क्वेश्चन से थोड़ा सा हटके एक सिंपल सा कंसेप्ट देख रहे हैं. लेट्स डिस्कस एक एपी ले लेते हैं. 1 3 5 7 9 11 13 15 17 19. ये एक एपी ले ली. ठीक है. अब इस एपी में लेट्स कंसिडर सम ऑफ 3 टर्म्स एट अ टाइम. पहले 3 टर्म्स का सम क्या है? 1 और 3 4 और 5 9. फिर अगले 3 टर्म्स का सम क्या है? 27. ठीक है. 9 7 16, 16 और 11 27. अगले 3 टर्म्स का सम क्या है? 13 17 30 और 15 45. ठीक है. ये है. अगले 3 टर्म्स का सम क्या आएगा? क्या बता सकते हो आप मुझे? मान लो 19 के बाद 21 और 23 है, इन तीनों का सम क्या आएगा? तो क्या जरूरी है वो अगले 3 टर्म पूरे ऐड करना? कुछ पैटर्न समझ में आ रहा है यहां पर? 9 से 27 मिला, क्या ऐड हुआ? 18 ऐड हुआ. 27 से 45 मिला, क्या ऐड हुआ? 18 ऐड हुआ. तो अगले 3 टर्म्स का जो सम होगा ना वो क्या होगा? 45 प्लस 18 विच इज गोइंग टू बी 63. अगले 3 टर्म्स का सम 63 आएगा. करके भी देख लो. 19 21 और 23, 19 और 21 40, 40 और 23 63, 63 आ गया. तो ये सिंपल सा कंसेप्ट है. एक एक टर्म अगर हम देखते हैं एपी का तो एक एक करके देखें तो 2 ऐड होता जा रहा है. ठीक है. 2-2 करके देखें, अगर 2-2 करके देखें, अगर आप 2-2 करके भी सम देखो तो 2-2 करके जो सम बनेगा ना वो भी एपी में होगा. 1 + 3 4, 5 + 7 12, 9 + 11 is 20, 13 plus this is 28 और ये हो गया 36. तो 4 + 8 is 12, 12 + 8 is 20, 20 + 8 is 28, 28 + 8 is 36. तो अगर आप 2-2 करके सम देख रहे हो तो वो जो सीरीज बन रही है वो भी एपी में है. 3-3 करके सम देख रहे हो तो ये जो सीरीज बन रही है ये भी एपी में
है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आनी चाहिए। अगर ये समझ में आता है तो नाउ दिस क्वेश्चन बिकम्स लिटिल इजी। मैं इसको फॉर्मूले मेथड से नहीं करने वाला कि सम ऑफ n टर्म्स इज n/2 इंटू 2a प्लस n-1d इज इक्वल टू p, और फिर q के लिए फॉर्मूला बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा भाई, बहुत ज्यादा टीडियस हो जाएगा। उस अप्रोच से करने पर टाइम भी बहुत लगेगा और गलती होने का भी चांस है। इसको हम थोड़ा सा ये शॉर्ट ट्रिक से करते हैं। हमें पता है ये n करके सम देख रहे हैं ना, फर्स्ट n टर्म्स का सम, फिर अगले n टर्म्स का सम, फिर अगले n टर्म्स का सम, टोटल 3n टर्म्स हो गए। हमें पता है ये सम और ये सम, ये तीनों अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में होंगे, ठीक है। तो अगर ये पहले 2n टर्म्स का सम q है और पहले n का p था, तो सिर्फ ये जो सेकंड सेट ऑफ n टर्म्स है इनका सम क्या होगा, q माइनस p। क्या हुआ ये, q माइनस p, दिस इज गोइंग टू बी द सम ऑफ द मिडिल सेट ऑफ n टर्म्स। तो यहां से नाउ कैन यू फिगर आउट व्हाट इज गोइंग टू बी द सम ऑफ दिस लास्ट n टर्म्स। अब मुझे पता है ये टर्म और ये टर्म, ये तीनों टर्म्स क्या होंगे, AP में होंगे, ठीक है। ये तीनों टर्म्स अगर AP में हैं, इसको हटा देता हूं मैं, तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वही डिफरेंस इन दोनों का होगा, ठीक है। तो सॉरी क्या हुआ, क्वेश्चन मार्क माइनस दिस नंबर is equal to this number minus this, q minus p minus p। इन दोनों का जो डिफरेंस है वही इन दोनों का डिफरेंस होगा, बिकॉज ये जो n टर्म्स का सम हम देख रहे हैं ये भी AP में होंगे, ठीक है। तो यहां से क्वेश्चन मार्क कम्स आउट टू बी, ये इधर जाके ऐड हो जाएगा, तो 2q माइनस 2p माइनस p हो जाएगा। ये दोनों तो ऐड हो गए, q माइनस p प्लस q माइनस p माइनस p, सो दिस कम्स आउट टू बी 2q माइनस 3p, ठीक है। और यहां से 2q माइनस 3p, सही किया है, हाँ ठीक है। ये हो गया 2q माइनस 3p, सम ऑफ द लास्ट n टर्म्स, ठीक है। लेकिन पूछा क्या है क्वेश्चन में, पूछा है व्हाट इज द सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स। तो सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस प्लस दिस। तो p माइनस p 0, q बचा 2q 3q माइनस 3p हो जाएगा, 3q माइनस 3p। दिस इज द सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स, ठीक है, 3q माइनस 3p। अब बस आप इसमें एक छोटा सा सब्स्टिट्यूशन कर लो, यहां पर q इज इक्वल टू 4p बाय 3p दिया हुआ है, सो 3q इज इक्वल टू 4p हो जाएगा। 3q इज इक्वल टू 4p, यहां सब्स्टिट्यूट कर दो तो ये हो गया 4p माइनस 3p कम्स आउट टू बी p। तो सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स कम्स आउट टू बी, सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स कम्स आउट टू बी सेम एज द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स। कोइंसिडेंस है, कुछ सीरीज ऐसी होगी बीच में टर्म्स जीरो हो रहे होंगे, बट वो खैर मकसद नहीं है अभी। सो द सम ऑफ फर्स्ट 3n टर्म्स इज ऑप्शन डी, p ओवर हियर, ठीक है। चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द सम ऑफ द सीरीज। अरे ये कैसा क्वेश्चन हुआ, मैक्सिमम वैल्यू, सम की मैक्सिमम वैल्यू, सम की मैक्सिमम वैल्यू क्या है, तो क्या ऐसा होगा कि एक पॉइंट के बाद सम कम होना शुरू हो जाएगा। वेल यस ऐसा होगा, क्यों होगा समझो, ये नंबर 50 फिर कम हो गया 46 फिर कम हो गया 42 42 सो ऑन, कम होते होते एक पॉइंट आएगा ना जब जो टर्म्स है वो नेगेटिव हो जाएंगे। तो जब टर्म्स नेगेटिव हो जाएंगे और नेगेटिव टर्म्स आप ऐड करोगे तो जो टोटल है वो कम होना शुरू हो जाएगा, राइट। तो हमें बेसिकली ये निकालना है यहां पर कि कौन सा टर्म है सबसे पहले जो नेगेटिव आएगा, ठीक है। तो nth टर्म, इस सीरीज का nth टर्म क्या होगा, फर्स्ट टर्म प्लस n-1 इंटू कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितना है -4 होता जा रहा है, राइट। सो nth टर्म 50 माइनस 4n -1 इंटू -4 इज +4, ये हो गया 54 माइनस 4n, ये हो गया nth टर्म। आई वॉन्ट दिस टर्म टू बी ऑलवेज ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0, n की वैल्यू 0 या उससे, सॉरी tn की वैल्यू 0 या उससे बड़ी होनी चाहिए। तो यहां से मेरे पास आता है 54 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 4n, या उल्टा करके लिखो 4n शुड बी लेस देन इक्वल टू 54, तो n शुड बी लेस देन इक्वल टू 54/4, 54/4 इज अप्रोक्सीमेटली 13.5, ठीक है ना। ये 52 + 2, हाँ
13.5। तो अगर मैं n की वैल्यू देखूं 13.5 तो ऑब्वियसली नहीं हो सकती, तो मैक्सिमम n की वैल्यू क्या ले सकते हैं हम? 13 ले सकते हैं। आई वॉन्ट मैक्सिमम सम, राइट? मैक्सिमम सम मतलब 50 प्लस 46 प्लस 42, फिर नेक्स्ट आएगा 38 सो ऑन टिल दी nth टर्म। अब ये जो सम है ना, ये मैक्सिमम कब होगा? जब n पॉजिटिव होगा, n 0 या उससे बड़ा ही होगा। और मैक्सिमम कितने टर्म्स ले सकते हैं? मैक्सिमम ले सकते हैं हम 13 टर्म्स ले सकते हैं। तो बेसिकली आई नीड टू कैलकुलेट सम ऑफ फर्स्ट 13 टर्म्स ऑफ दिस सीरीज। वो हो जाएगा 13/2 इंटू ट्वाइस ऑफ फर्स्ट टर्म विच इज 100 प्लस n minus 1, 13 minus 1 which is 12 into the common difference which is -4। तो ये आ गया 13/2 into 48, 100 minus 48 is 52। ये हो गया 13 into 52/2 26। तो ये 26 को लिखो ऐसा 13 into 2, 13 स्क्वायर इज 169, 169 का डबल 338। ठीक है। So sum, the maximum sum of this particular series is 338. Make sure you understand this pretty well. सबसे पहले हमने क्या किया? ये जो सम हमें निकालना था tn तक का, tn की वैल्यू we made sure is पॉजिटिव, या जीरो या तो पॉजिटिव रहे, नेगेटिव नहीं हो जाए, है ना? आप क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। यहां पर 13 टर्म्स का सम निकाला हमने। लेट्स कैलकुलेट सम ऑफ 14 टर्म्स। वो जाएगा 14/2 into first term twice of a which is 100 plus n minus 1, 14 minus 1 13 into common difference, ये हो गया। तो कितना हो गया? 14/2 is 7 into 48 हो जाएगा ये, राइट? minus 52, 48, तो 7 8 56, 28 plus 5 is 336। तो देखो सम ऑफ 14 टर्म्स क्या आ रहा है? 336 आ रहा है। सम ऑफ 13 टर्म्स क्या था? 338। कम हो गया। क्यों कम हो गया? क्योंकि ये जो 14th टर्म आपने ऐड किया, 13 तक का सम था और ये 14 तक, मतलब ये जो 14th टर्म है, वो जो 14th टर्म था वो नेगेटिव था। कैलकुलेट करके देख लो 14th टर्म क्या है यहां पर। T14, 14th टर्म इज फर्स्ट टर्म प्लस 14 minus 1 13 into the common difference -4। तो ये 50 minus 52 which is -2। 14th टर्म क्या है? नेगेटिव आ गया। अब ऑब्वियसली 14th टर्म ऐड करोगे तो ओवरऑल सम कम होगा, इसीलिए मैक्सिमम सम ये ना होके ये होगा हमारा 338। ठीक है। सो दिस वाज द बेसिक्स ऑफ सम ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड इस वीडियो में इतने ही डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में विल बी लुकिंग एट द कंपैरिजन बिटवीन टू अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। दो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई हैं, तो उसमें कॉमन टर्म्स के बारे में बात करेंगे बेसिकली। तो कॉमन टर्म्स क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, उसके बारे में बात करेंगे। और कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मुलेज हैं जो आपको याद रहने चाहिए व्हेन इट कम्स टू सम सीरीज, सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स, सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर्स। ये सब चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं, राइट? सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू।